नमस्कार मेरे दोस्तों, ज्ञान दर्पण में आपका स्वागत है। तो हमने पिछली क्लास में बात किया था संधि के बारे में, तो जिसका आज भाग 2 लेके हम आए हैं। तो संधि का सबसे पहले जो हमने बात कर दी है वृद्धि संधि के बारे में पहले वाली क्लास में, और थोड़ा सा गुण संधि के बारे में भी हमने बता दिया है। तो आज हम गुण संधि के बारे में थोड़ा और चर्चा करेंगे इस क्लास में। ज़्यादा समय हम इस पे नहीं लगाएंगे क्योंकि क्लास लंबी हो जा रही है बाद में। तो हम सबसे पहले अपने मेन टॉपिक पे बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज गुण संधि के बारे में। तो गुण संधि में सबसे पहले जो हमारा होता है अ आ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर ई ई उ ऊ और री आए तो मेरे दोस्तों इसका बनता है ए, और इसके साथ बनता है ओ, और अ आ के साथ अगर री आए तो इसका बनता है री। मेरे दोस्तों ध्यान से इस चीज को देखिए कि अ आ के बाद अगर ई आए तो ए बनता है, और ए ही बनेगा। इसकी जगह ना ही ओ बनेगा और ना ही अर बनेगा। अ आ के बाद यदि ई आएगा तो इसका बनेगा ए, और यदि अ आ के बाद उ आए तो इसका बनेगा ओ, और यदि अ आ के बाद री बनेगा तो इसका बनेगा अर। मेरे दोस्तों ध्यान देने लायक यही चीज है और यही इसका रूल है। इससे अलावा हमें कुछ भी याद नहीं रखना है। गुण संधि का जो नियम हमें बताता है कि अ आ के बाद यदि ई आए, उ आए और री आए तो इनका मुख्यतः ए बनेगा, ओ बनेगा और अर ही बनेगा। मेरे दोस्तों जब तक हम इनके उदाहरण नहीं देख लेते हैं तब तक हमें ये संधि समझ में नहीं आती है। तो गुण संधि को जानने के लिए हमें इनके उदाहरणों को लेकर चलना पड़ेगा, जिससे कि हम इस गुण संधि को भली भांति जान पाएं। तो मेरे दोस्तों इसका हम सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं जो कि हमारे पास है महेंद्र। महेंद्र मेरे दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक में हम अगर इसे बताएं तो गुण संधि के जो ये मात्रा यहां पर रहती है ऊ की मात्रा, तो हम इसे याद रखने के लिए ये भी कह सकते हैं कि ये मात्रा यहां पे आ गई। तो ये इसकी याद करने के लिए एक शॉर्ट ही ट्रिक है कि भाई गुण संधि का, क्योंकि और संधियों में भी आता है पर नॉर्मली हम इसे याद रखने के लिए ऊ की मात्रा यहां से इसके सर पे आ गई। ये हम गुण संधि का एक अपने याद करने के लिए नॉर्मली हम इसे रख सकते हैं, क्योंकि कंफ्यूज होते हैं इस संधि में। तो हम मात्राओं की जगह हम ये रख देंगे कि कभी ये हमें तो पता रहता है कि एक ही मात्रा आती है, पर किस वाली संधि में आता थोड़ा सा कभी डाउट हो जाए तो मेरे दोस्तों ये याद रखना कि ये वाली मात्रा हमारी इसके सर पे आ गई जो इसके पहले पैरों पे थी। तो मेरे दोस्तों संधि को याद करने के लिए हमें कुछ ना कुछ अपना अपना मेथड बनाना पड़ता है। तो इसमें हमने नॉर्मल ये चीजें याद रख दी है कि ये वाली जो मात्रा है वो हमारी ए की मात्रा इसके सर पे आ गई, जो बना देता है हमारी गुण संधि को। तो मेरे दोस्तों संधि को जानने के लिए हमें शब्द को सबसे पहले लिखना है, जो हमने इसका उदाहरण ले लिया है महेंद्र। और महेंद्र की संधि विच्छेद होती है महाधन इंद्र। मेरे दोस्तों अगर ऐसे भी आपको ये अगर समझ में नहीं आता है तो हम इस शब्द का भी और क्या कर देंगे, पोस्टमार्टम कर देंगे इस शब्द का, जिससे कि हमें ये शब्द और भी क्लियर याद हो जाए और हमें संधि को पहचानने में और ये वाले जो रूल हैं, क्योंकि इससे हम अगर नॉर्मली देखना चाहें तो ये रूल हमें कहीं भी नहीं दिख रहे कि ये नियम इसमें कहीं पे लग रहे हैं। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले हम इस शब्द को तोड़ देंगे। अगर ये वाला नियम हमें यहां पे कहीं पे दिख गया तो समझ लेना इस शब्द में हमारी गुण संधि है। तो शब्द तोड़ना आप जैसे ही सीखोगे तो आपकी शब्द शुद्धि भी इनसे हो जाती है और हमें संधि पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आप रटोगे संधि को तो वो चीजें तो देर में समझ में आएंगी, पर अगर आपको शब्दों का पोस्टमार्टम करना आ गया तो आप संधि को भली भांति समझ सकते हो। तो मेरे दोस्तों अगर हम महेंद्र और महाधन इंद्र को तोड़े तो यहां पे हम महा को पहले तोड़े तो ये आएगा हमारा म हलंत म धन अ धन ह धन आ, ये हो गया हमारा महा। उसके बाद हम तोड़ेंगे इंद्र को, ई धन न धन र, दो धन र, ये हो गया हमारा महेंद्र। तो दोस्तों यहां पे देखें जो अ है और ई है, ये वाला नियम हमारा कहां पे बन रहा है, अ और ई पे।
तो मेरे दोस्तों यहाँ पे ये जो ई के बना, ये हमारा क्या बना दे रहा है यहाँ पे ए, और अगर हम यहाँ पे ये देखें, ये हमारी मात्रा स्पेशल यहाँ पे है महेंद्र पे, तो ये हमारा नियम यहाँ पे क्या हो गया, लागू हो गया। तो इसमें क्या है, गुण संधि, संधि को पहचानने का यही एक बहुत ही आसान तरीका है। तो मेरे दोस्तों हम यहाँ पे एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, जो हमारे पास हो गया गणेश। जिसकी संधि विच्छेद होती है गण धन ईस। तो मेरे दोस्तों यहां पे भी वही नियम लागू करना है कि सबसे पहले हमें शब्दों का पोस्टमार्टम करना जरूरी है, जिससे कि हमें ये वाला नियम पता चल जाए। तो अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ये टूटेगा हमारा ग धन अ धन ण धन अ धन ई धन स धन अ। तो मेरे दोस्तों यहां पे भी यही वाला नियम लग रहा है, अ धन ई, और अ धन ई क्या बन रहा है, ए, जिसका बन रहा है गणेश। तो मेरे दोस्तों संधि को पहचानने के लिए यही सबसे एक आसान तरीका है, जिससे कि हम संधि को पहचान सकते हैं। अगर हम शब्दों को ऐसे ही देखेंगे कि हमने उसका गणेश का गण धन ईस कर लिया, तो इसमें हम आगे कहीं पे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जब व्यंजन संधि आएगी तो वहां भी कहीं एक ही मात्रा आएगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले शब्दों का पोस्टमार्टम करना जरूरी है, जिससे कि हम संधि को पहचान पाएं। तो दोस्तों एक उदाहरण यहां पे हम और लेते हैं, जो कि है हमारे पास भारतेंदु। क्या है, भारतेंदु, भारतेंदु। दोस्तों कभी कभी तो एग्जाम में सीधा पूछ देता है कि इसमें कौन सी संधि है, और कभी कभी ये कहता है कि इसकी सही संधि विच्छेद कौन सी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जानना यही जरूरी है कि इसकी संधि विच्छेद क्या होती है। तो इसकी संधि विच्छेद होगी भारत धन इंदु। तो दोस्तों वही नियम यहां पे भी लागू होगा कि हम इस शब्द का पोस्टमार्टम करके जानेंगे कि इसकी जो मेन जड़ है वो क्या है। क्योंकि किसी भी चीज का है अगर हमें डिटेल जाननी होती है, किसी भी केस को हमें सॉल्व करना होता है, तो उसका हम क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। तो इसका हम पोस्टमार्टम यहां पे ऐसे करेंगे, इसका आएगा भ हलंत वाला आ धन र धन अ धन त धन अ, और इसका इंदु का करेंगे हम इ धन न धन द और धन उ। तो मेरे दोस्तों ये जैसा छोटी ऊ की मात्रा है, तो यहां पे भी क्या आएगा, ऊ की मात्रा आएगा। नियम वही लग रहा है यहां पर अ, और इसका नियम लग रहा है यहां तो ये क्या बनेगा, हमारा ए ही बनेगा। अ धन ई हमारा क्या बन रहा है, यहां पे भी ए ही बन रहा है। तो जिससे हमें शब्द को पहचानने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है। अ धन ई मिलके हमारा क्या बन गया, ए बन गया। तो मेरे दोस्तों संधि को पहचानने का सबसे आसान तरीका, कोई भी नियम यहाँ पे नहीं हमें याद करने हैं, कुछ भी हमें यहाँ पे याद नहीं करना है। शब्दों का पोस्टमार्टम करके हमें उसकी डिटेल वहीं पे मिल जाती है, और शब्द को हम वहीं पे पहचान लेते हैं, जिससे कि कोई भी संधि हो, चाहे वो दीर्घ संधि हो, वृद्धि संधि हो, गुण संधि हो, सबसे पहले हमें उनके जो एक दो नियम है कि क्या जोड़ के क्या बन रहा है, और उसके बाद जो शब्दों का पोस्टमार्टम करते हैं, उससे हमें संधि खुद ही पहचानी जाती है कि उसके बीच में कौन सा शब्द है। दोस्तों जितने ज्यादा आप उदाहरण करोगे, तो यही चीज है कि हम संधि को भली भांति पहचान पाएंगे। अगर हम जितने ज्यादा उदाहरण की प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा उदाहरण की प्रैक्टिस करेंगे, उतने ज्यादा हम क्या कर लेंगे, इनको जान लेंगे, और हमें उतनी ज्यादा संधियों को पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। अगर हम इसका एक उदाहरण और लेते हैं, यहां पे इसका उदाहरण लिया हमने महोदय, महोदय। इसकी संधि विच्छेद मेरे दोस्तों कैसे होगी, महा धन उदय। तो मेरे दोस्तों ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं करना है, हमें इन शब्दों को खोल देना है, इनका पोस्टमार्टम कर देना है, जिससे कि हमें इन शब्दों में पता चल जाएगा कि कौन सी संधि छुपी हुई है। तो हम यहाँ पे महा की करते हैं, म
धन अ, धन ह और धन आ। और उदय का करेंगे हम यहाँ पे उ, धन द, धन अ, धन य और धन अ। मेरे दोस्तों हलंत का यहाँ पे विशेष ध्यान देना है। यहाँ पे हम महोदय के करेंगे, ये वाला नियम यहाँ पे जानेंगे हम। इसका भी कर दो, इसको भी खोल दो, इस शब्द को भी खोल दो जो ये महोदय है, तब जाके हमें और भी क्लियर हो जाएगा। तो महोदय को हम खोलते हैं, म, धन अ, धन ह, धन ओ, धन द, धन अ, धन य और अ। यहां पे हमें क्या मिला, इससे क्या बोले महा, यहां पे क्या मिल गया हमको आधन उ। और आधन उ क्या बनना है मेरे दोस्तों, ये आ और उ हमने यहां पर से नोट करना है। और यहां हमें जो नियम इसका पता है कि आ धन उ क्या बनते हैं ओ। तो मेरे दोस्तों बन गया ओ। तो हमें शब्दों को पहचानने के लिए इनका सबसे पहले विच्छेद करना जरूरी है, इनका हमें पोस्टमार्टम करना जरूरी है। कोई भी नियम ज्यादा तुम याद करने नहीं है। और यहां से देखो आ धन उ क्या बन गया हमारा ओ। तो मेरे दोस्तों हो गया बहुत ही आसान, यहां पे हमने आ धन उ का बना दिया ओ। तो जितना आप इनकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही हमें संधि क्लियर हो जाएगी। संधि को जानने के लिए कोई ज़्यादा नियम याद नहीं करने हैं, आपको बुकों में बहुत ही ज़्यादा नियम मिलेंगे, पर उनकी जगहों पे आप ये वाले नियम लागू कीजिएगा कि जहाँ पे मेरे दोस्तों आ धन उ बन गया, उसका बन गया ओ। शब्दों को खोलना भी आना चाहिए कि शब्दों को कैसे खोलते हैं। तो जहाँ पे ये महोदय था, महोदय को हमने कैसे खोला, म, यहाँ पे उच्चारण क्या आ रहा है, अ का उच्चारण आ रहा है, तो उसको लिख दिया हमने अ। हो हलंत और उच्चारण किसका आ रहा है ओ का, महो द हलंत और पीछे से क्या आ रहा है अ। तो ये क्या लिख दिया हमने यहाँ पे अ। यहाँ पे क्या हो दिया य अ क्या उच्चारण आ रहा है पीछे से, तो य और अ ये हमारा मिलके क्या बनाता है महोदय। तो हमने इसकी संधि विच्छेद की, महा धन उदय, ये क्या बने म। यहाँ पे भी उच्चारण किसका आ रहा है अ। हा आ का उच्चारण आ रहा है ना, तो हा आ लिखा, उ आ गया, द उ नहीं खुलेगा मेरे दोस्तों। इसका पोस्टमार्टम करने की मत सोचना कि आप उ को भी खोल लेंगे, इसके पीछे से कोई नहीं आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा उ आएगा, उ की जगह में केवल हमने क्या लिखना है उ। द के पीछे क्या आ रहा है अ, य के पीछे क्या आ रहा है अ। तो इसका पोस्टमार्टम करके हमें क्या मिल गया, आ और उ का क्या बन गया हमारे पास ओ बन गया। तो मेरे दोस्तों हो गई संधि बहुत ही आसान। इसका हम और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे उदाहरण में हम और भी उदाहरणों से प्रैक्टिस करेंगे। जरूरी नहीं मेरे दोस्तों कि सारी संधि को हम एक ही दिन में जान लें। जरूरी ये है, यहाँ पे मैंने ये चीज़ रखती है कि हमने एक संधि पढ़ी, दो संधि पढ़ी, अगर आपको एक संधि अगर भली भांति आपने जान ली तो आपको और संधियाँ भी आसान लगने लग जाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों जितने ज़्यादा उदाहरणों से हम इनका अध्ययन करें हमें उतनी आसानी इन चीज़ों को जानने में होगी। दूसरा हम यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं सूर्योदय। सूर्योदय मेरे दोस्तों इसकी संधि विच्छेद क्या होगी, इसका हम विच्छेद करेंगे तो ये होगा सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय। मेरे दोस्तों सब आप अपनी अपनी तरफ से कोशिश कीजिए इस चीज़ का पहले संधि विच्छेद करने की, तब जाके जानना, आप तब जाके क्लास को थोड़ी देर रोक के आगे देखना कि आप क्या सही कर रहे हो, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। अगर जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे दोस्तों कमेंट करें और वहाँ पे हम आपको कोशिश करेंगे। क्लासें आगे तब तक नहीं बढ़ेंगी जब तक कि एक टॉपिक क्लियर नहीं हो जाता है। क्लासों को आगे बढ़ा के और यूट्यूब पे डाल के बहुत सी क्लासें मिलेंगी, पर मेरे दोस्तों जब तक आपको एक चीज़ क्लियर नहीं हो गई तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आपके अगर कमेंट आएंगे कि फिर से अगर संधि यही संधि बतानी है, तो जब तक समझ में ना आएगा तब तक हम इस चीज़ को बताते रहेंगे, चाहे एक क्लास में बताना पड़े, दो में बताना पड़े, और चाहे हफ्ते भर तक हमें संधि चलाना पड़े। पर हम यहाँ पे ये नहीं करेंगे कि साल भर तक हम एक ही क्लास पढ़ रहे हैं कि संधि और वो फिर भी समझ में नहीं आ रही। हमें कोशिश करना है कि हम संधि को भली भांति जान लें और अपना 1 या 2 नंबर एग्जामों के लिए पक्का कर दें।
हिंदी बहुत ही छोटा सिलेबस है मेरे दोस्तों, एक एक टॉपिक को हम क्लियर करके जाएंगे, ज़्यादा कहीं भीड़ नहीं होगी इसमें। हिंदी की क्लास में एक टॉपिक एक दिन में होगा, पर वो चीज़ें क्लियर होंगी मेरे दोस्तों। सूर्योदय को अगर आप खोलोगे तो इसका क्या होगा ये मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले हम सूर्योदय को, सूर्य को खोलेंगे जो हमारा इसमें विच्छेद हुआ था। तो इसको हम पहले खोलेंगे सौ धन ऊ। ऊ क्यों आया मेरे दोस्तों, यहां पे क्या है इसके उच्चारण में बड़ी ऊ की मात्रा है, तो यहां पे क्या आएगा ऊ। धन यो, धन र, धन अ, धन ऊ, धन द, धन य, धन अ। तो मेरे दोस्तों यहां पे अ और ऊ का क्या बन गया है ये हमें जानना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले किसे खोलना पड़ेगा, सूर्योदय को। तो सूर्योदय को हम यहां पे खोलते हैं सौ धन ऊ, धन य, धन ओ, र, र, धन ओ, धन, जैसे ये द इधर खुला तो इसको हम यहां पे लिख देंगे द, धन अ, धन य, धन अ। तो ये यहां पे मेरे दोस्तों जो ये शब्द है अ धन उ, इसने क्या बना दिया ओ। हमारे पास नियम क्या था कि अ धन उ बन के क्या बनते हैं हमारे ओ बनाते हैं। इसी प्रकार आप प्रैक्टिस करना, जो भी उदाहरण समझ में नहीं आएगा उसे कमेंट कर देना, हम आपको बताएंगे वो चीजें। तो मेरे दोस्तों ये हो गया आपकी गुण संधि। अब हम आपके साथ बात करेंगे आज वृद्धि संधि की, कि वृद्धि संधि क्या है। वृद्धि संधि जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो मात्राओं की है वो वृद्धि हो जाती है। वृद्धि संधि में हमेशा मात्राओं की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और अ आ के साथ, अ आ के साथ ए आई और ओ आउ ये जुड़ के क्या बनाते हैं, हमेशा आई और आउ ही बनाते हैं। जैसे ये हो गया हमारे पास अ आ, इसके साथ यदि ए और आई जुड़े तो ये हमेशा क्या बनेगा, आई ही बनाएगा। यदि अ आ के साथ ओ और आउ जुड़े तो ये भी हमेशा क्या बनाएगा, आओ। इसकी पहचान के लिए मेरे दोस्तों शब्द में देख लेना, कहीं भी अगर आई की मात्रा और आओ की मात्रा आए तो यहाँ पे ये नॉर्मल एक पहचान के लिए है कि अगर कभी ज़्यादा कंफ्यूज होते हो तो सबसे पहले मात्राओं को देखा करो। गुण संधि में मैंने इससे पहले आपको बताया था कि पहले उसके पैरों में एक मात्रा है, उसके बाद उसके सर पे आ जा रही है। उसके बाद हमने वृद्धि संधि में देखा कि हमेशा मात्राओं की क्या हो जाती है, यहाँ पे वृद्धि हो जाती है। तो मेरे दोस्तों जैसा ही दीर्घ संधि में था वहाँ पे वो दीर्घ बना रहा था, और यहाँ पे वृद्धि संधि में वो क्या बना दे रहा है, मात्राओं की वृद्धि हो रही है। तो हम इसके उदाहरणों से इन चीज़ों को समझेंगे एक एक करके कि उनके उदाहरण क्या हैं, तब जाके हमें इसके नियम वहाँ पे लागू करने हैं। पर ये वाला नियम पता चलना चाहिए कि वृद्धि संधि में आई और आओ ही बनता है। जब तक ये नियम पता नहीं होगा तो तब तक आप संधि विच्छेद नहीं कर पाओगे और संधि की पहचान नहीं कर पाओगे। तो मेरे दोस्तों इसका हम एक उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे है एक एक, एक एक, ये है एक एक, इसकी संधि विच्छेद करते हैं हम, एक धन एक। तो यहां पे भी वही नियम लागू होगा कि शब्द की पहचान के लिए अगर हमारे पहचान में शब्द नहीं आ रहा है तो हमें शब्द को खोलना आना चाहिए। जब हम शब्द का पोस्टमार्टम करेंगे तब जाके हमें संधि की पहचान होगी और हम संधि को पहचान पाएंगे। तो मेरे दोस्तों
ये मात्रा भी यहाँ पे एक संधि की पहचान बना लेती है कि यहाँ पे क्या है, वृद्धि है, मतलब दो मात्राएं हैं, एक मात्रा से दो बनी है, ऐसे ही आगे भी दो मात्राएं बनेंगी। तो हम इसको खोलते हैं मेरे दोस्तों, तो ये बनेगा ए धन क धन अ, धन ए धन क धन अ। यहां से भी हमारे समझ में पूरा नहीं आएगा तो हम इसको खोल लेंगे। यहां पे ये वाला ध्यान देना यहां पे, ये क्योंकि हमें नियम क्या बोलता है, अ और ए मिलके क्या बनाते हैं, आई बनाती है। तो इसकी पहचान के लिए हमें इस शब्द को भी खोलना पड़ेगा। तो हम इस शब्द का पोस्टमार्टम करते हैं। आइए दोस्तों, बने रहिए पोस्टमार्टम में हमारे साथ। ये हो गया ए धन क धन ए धन क धन अ। मेरे दोस्तों, आप सोचोगे कि यहां क के साथ ए कैसे आया और यहां क के साथ अ कैसे आया। यही चीज है मेन, जो यहां पे मात्रा है ये ए, तो ये हमारा क्या बना रहा है, अ और ए बन के क्या बना रहे हैं, हमारे ए बना रहे हैं। ये आई बना दिया हमारे यहाँ पे, जो ये है अ और ए। बहुत ही आसान है दोस्तों संधि को पहचानना, पर वो तब है अगर आपको शब्द को खोलना आता है, आपको संधि का ये वाला नियम पता है कि ओ आ के साथ अगर ए आई और ओ आउ मिले तो वो आई और आउ ही बनाते हैं। तो मेरे दोस्तों, जितना ज़्यादा हम इनके उदाहरण लिखेंगे, जितने हम इनके उदाहरणों का अभ्यास करेंगे, उतनी ही हमारी क्या होगी, संधि क्लियर होगी। तो मेरे दोस्तों, एक उदाहरण है इसका, हितैषी, ही तय सी। सबसे पहले हम इसकी पहचान यहां से कर लेंगे कि इस पे क्या है, दो मात्राएं हैं, मतलब मात्राओं की वृद्धि हुई है। इससे भी संधि क्लियर नहीं हो सकती है। हो सकता है कहीं व्यंजन संधि का उदाहरण हो, या हो सकता है किसी और संधि का उदाहरण हो। तो इसे क्लियर करने के लिए हमें इसकी संधि विच्छेद करनी चाहिए, और संधि विच्छेद के बाद हमें शब्दों को खोलना आना चाहिए, जिससे कि हमें संधि की पहचान और उसके नियमों की भली भांति पहचान हो सके। तो मेरे दोस्तों, हितैषी का हम अगर संधि विच्छेद करते हैं तो इसकी संधि विच्छेद होगी हित धन ऐसी, और इसका हम क्या करेंगे, शब्द को खोलेंगे, जिससे कि हमें ये वाला नियम पता चल पाए कि हमारा ये नियम इसमें लग पा रहा है या नहीं लग पा रहा है। तो हम हित को खोलेंगे, तो ये बनेगा ह छोटी ई। छोटी ई क्यों, क्योंकि इसके साथ ही वाली मात्रा जो है वो छोटी ई की मात्रा है। शब्द को भी खोलिए, और अगर शब्द खोलना नहीं आ पा रहा है तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसके साथ ई लगा है तो यहाँ पे क्या आएगा, ई। तो हलंत तो और ओ। तो मेरे दोस्तों, हमें यहाँ से क्या मिल गया है, ओ मिल गया है। तो या तो ओ के साथ ए आई होगा या तो ओ आओ होगा। तो हमें यहाँ से क्या खोलना पड़ेगा, ऐसी शब्दों को खोलना पड़ेगा। तो ये हमें यहाँ से तो डायरेक्टली क्या मिल गया है, ए मिल गया है, औधन ए मिल गया है। तो औधन ए के साथ हमारा ये क्या बना होगा, आई ही बना होगा। तो हम यहाँ से इसको भी खोल ही देते हैं, तो सौ धन ई। तो मेरे दोस्तों, औधन ए क्या बनेगा, आई ही बनेगा। ये यहाँ पे आई ही बन गया है। अगर यहाँ से क्लियर नहीं हो पा रहा है तो हम हितैषी को भी खोल देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये बना हलंत हो ई तो ए धन सौ धन ई। तो मेरे दोस्तों, ओ और ए से जो बना था वो क्या बन रखा है, आई, जो कि हमारा नियम साफ कहता है कि ओ और ओ आ के साथ यदि ए आई आए तो आई ही बनेगा। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे हमने इस शब्द का ओ और ए को खोलने पे ए हमें मिल चुका है। तो इससे ये चीजें क्लियर हो गई है कि इसमें कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। तो मेरे दोस्तों, एक और उदाहरण के साथ हम इसको जानते हैं, जो कि हमारे पास है जलोद। जलोद, तो इसकी संधि विच्छेद करेंगे हम पहले दोस्तों। जलोद, जिसकी संधि विच्छेद क्या होगी, जल धन ओद। जल धन ओद। इसमें हमें संधि को पहचानना है, कौन सी संधि है। तो संधि हमें पता चल गया है यहाँ से, इसमें मात्राओं की वृद्धि हो रखी है, तो मतलब इसमें वृद्धि होगी। अगर फिर भी हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है, डाउट हो रहा है, तो हम इस चीज़ को क्या करेंगे, इसको
खोल देंगे शब्दों को। तो हम यहाँ पे अगर जल को खोलते हैं इस शब्द को तो हमारा बनेगा हलंत जौ धन। जो ये है दोस्तों, ये नीचे से इसको क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। जो नीचे से मात्रा टाइप की लग रही है इसको हम क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। तो ये क्या बनेगा अब? ओ धन लो धन ओ। ये हमने खोल दिया जल को। फिर हम खोलेंगे ओध को, तो यहां पे क्या हो गया? ओ धन ओ धन धौ धन ओ। जलोध जल ओ ओ। ये होगा यहाँ पे मेरे दोस्तों, ओ नहीं होगा। ये ओ का क्या होगा? ओ। ये ओ नहीं खुलेगा, ये ओ ही रहेगा। और धौ और ओ मिल गया हमको। ओ और ओ, और ओ क्या बनते हैं? आओ बनाते हैं। आओ हमारे पास बन रखा है। तो दोस्तों अगर हमें ये चीज़ें क्लियर करनी है तो हमें सबसे पहले इसको भी खोलना पड़ेगा। तो अगर हम इसको खोलते हैं तो ये बना जौ हलंत ओ धन लो धन। मिल गया। ये इसकी पहचान कर रहे थे हम, धन धौ धन ओ। तो मेरे दोस्तों ये देखो, ओ और ओ मिलकर हमारा नियम क्या कह रहा है कि आओ बनाएगा, और आओ हमको मिल गया है। तो संधि को पहचानने के लिए सबसे पहले शब्दों को तोड़ना आना चाहिए। मेरे दोस्तों अगर कहीं पे कोई उदाहरण में कोई मिस्टेक भी हो रही है तो उस चीज़ को इग्नोर करके शब्दों को शुद्धि खुद ही कर लेना और क्लास को देखना। ये नहीं कि आप उन गलतियों को देख रहे हो। गलतियां मत ढूंढो दोस्तों। अगर जो चीज़ें आपको समझ में आ रही है, जितना इस क्लास से आपके समझ में आ रहा है, उस चीज़ को आप अपने मन में ले लेना। और अगर जो नेगेटिव चीज़ आ रही है तो उस नेगेटिव चीज़ को साइड करके कमेंट में हमें, अगर कुछ चीज़ आपने जानना है, कुछ चीज़ें आपको टफ लग रही हैं, तो उस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। और अगली क्लास में हम दूसरी संधि को अच्छे से समझ के अपनी क्लास को कंटिन्यू करते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।